दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो लेकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने इसको मिस कर दिया है तो आप इसको देख लीजिएगा। यूएस के बाजार पे आते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स अभी नीचे है, 148 पॉइंट्स का डिप है, 0.30% की मंदी है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन पैटर्न काफ़ी वीक है। नेस्डेक को देखें तो नेस्डेक का पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, 151 पॉइंट्स ऊपर है, यानी एआई कंपनीज के स्टॉक्स धूम मचा रहे हैं और जिनके पास में वो होल्ड ही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कंपनीज के, और नंबर्स अच्छा आएंगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई वैसे इनमें मिल चुका है, नेस्डेक में और साथ में फैंग में, लेकिन यहाँ से भी अच्छी तेजी आ सकती है अगर नंबर्स का सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे। साथ में एफ की सिचुएशन को देख लेते हैं। एफ की सिचुएशन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी कि एफ ने 4 तारीख को जैसे गलती से बाइंग कर ली हो। देखो कैश मार्केट के अंदर एफ बिकवाली मोड में है, लेकिन मार्केट के अंदर जब तेजी आती है तो उसके पीछे का रीज़न ये बनता है कि एफ ने एफ के अंदर कुछ ना कुछ लॉन्ग पोजीशन ली है मार्केट को लेकर, क्योंकि मार्केट एफ के बेसिस पे ही चलता है गिरता है। तो 340 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और एफ ने ऐसा लगता है कि एफ के अंदर बाइंग की है और इस वजह से मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। एफ की बाइंग की होती है जब एफ को लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा करेगा, तो एफ में रहता है कि चलो ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस बना सकता है एफ के अंदर। लेकिन मीडियम टर्म की बात करें या ब्रॉडर मार्केट बेसिस की बात करें तो कैश मार्केट में जब तक बाइंग नहीं होगी, जब तक कोई सस्टेनेबल तेजी का आइडिया नहीं लगेगा। एफ सिचुएशन के हिसाब से काम करिए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ट्रम्प की कमेंट्री आ रही है, कमेंट आ रहे हैं, उसके बेसिस पे एफ शॉर्ट टर्म के बेसिस पे प्ले करिए मार्केट को लॉन्ग करने के लिए, यानी मार्केट अच्छा कर सकता है क्योंकि ब्रेंट नीचे है, वॉर खत्म होने की सिचुएशन है, हॉर्मुज ओपन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एफ को पता है कि ये चीज़ें हो सकता है और भी ज़्यादा चले, तो कैश मार्केट में इस वजह से बाइंग एफ अवॉइड करिए। बाकी क्रूड की सिचुएशन देखें तो ठीक है, चेंजेस नहीं है, जो भी हमने पहले देखा 5% के आसपास नीचे वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। पैटर्न भी वीक है और अभी हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर इसके टेक्निकल को डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो सपोर्ट है मेजर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में है। अगर क्रूड पहुँच जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट को पुश मिलेगा पॉजिटिवली, और अगर नहीं पहुँच पाता है तो फिर डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है। पॉइंट दोस्तों ये है कि रिजल्ट के बेसिस पे जो भी काम कर रहा है और जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसकी रिटर्न्स बन रहे हैं। बाकी ब्रॉडर मार्केट में अभी जस्ट इन्वेस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस में नंबर्स के बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें प्ले हो रही है। अब देखिए नंबर्स को देखते हैं, सीखते हैं। आज अभी इस वीडियो के अंदर उस कंपनी को या उन कंपनीज को डिस्कस करें जिनके नंबर्स आज ओपन मार्केट में आए थे, रिएक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, और भी कुछ कंपनीज है जिनके रिजल्ट आने वाले हैं तो उसको चेक करते हैं। फिर अगले वीडियो के अंदर जिनके रिजल्ट मार्केट के बंद होने के बाद में आए हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। कंपनी का नाम है कार ट्रेड, 6% की तेजी है और इसके अंदर सिचुएशन क्या है। सबसे पहले आप देखिए प्रॉफिट के मार्जिन में जंप है, 27% से बढ़ के 35% का हो चुका है। ये चीज़ इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आ रही है। अभी आपने पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट देखे होंगे तो उसके अंदर जब प्रॉफिट के मार्जिन जिन जिन कंपनीज में इंप्रूव करे मार्केट ने उन कंपनीज को अच्छी तेजी दी है और पैटर्न भी काफ़ी सॉलिड उनके हो चुके हैं। रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, और साथ में आप ये देखोगे तो कंपनी ने 76 मिलियन एवरेज मंथली यूनिक विजिटर्स को पाया है अपनी साइट के ऊपर, और ग्रोथ कितनी निकली है, 20% की सेल्स की, 54% के आसपास के प्रॉफिट की। साथ में यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं थी, 121 करोड़ का नुकसान, 40 करोड़ का प्रॉफिट, फिर उसके बाद में 20 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद में 145 और 244। अब देखो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि ये सस्टेन करने वाला पैटर्न है, अनस्टेबल है, लेकिन वही बात है कि जो मोमेंटम के हिसाब से अभी मार्केट को देख रहे हैं उनके लिए ये कंपनियां अच्छी है। मतलब इस तरह की जो भी कंपनी जिनके रिजल्ट अच्छा आ रहा है, पैटर्न अच्छा है, टेक्निकल फंडामेंटल्स दोनों बेसिस पे कंपनी अच्छी है, तो वो कंपनी में डेफिनेटली रिटर्न्स निकलते हैं। अब यहाँ पे प्रमोटर है नहीं, प्रमोटर की जगह है एफ जो कि कंटिन्यूसली सेलिंग कर रही है। देखते इस क्वार्टर में बाइंग करती है नहीं करती। बाकी डी ने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बाइंग की है। टेक्निकल पैटर्न को देखें तो देखो चार्ट के अंदर भी काफ़ी रिस्क है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी है। एक स्विंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद में एक ब्रेकआउट, वापस से स्टॉक नीचे आ चुका है उसी रेसिस्टेंस पर जो पहले ब्रेकआउट का रीज़न बना था, और यहाँ से स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई रहता है तो 71% का गैप है। लेकिन उसके लिए आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन कैसी है चार्ट के अंदर। जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, वॉल्यूम अच्छे हैं, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई नहीं। इसका मतलब आसान नहीं होगा ऊपर जाना, ऊपर सेलर्स एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा,
ये जस्ट मैं आपको इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप खुद भी चार्ट को देख के समझ सको कि किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि चार्ट रियल टाइम सिचुएशन आपको बताते हैं। रिजल्ट पिछले 3 महीनों का डेटा देंगे, न्यूज़ भी आपको रियल टाइम सिचुएशन बताएगी, लेकिन कुछ न्यूज़ है जो आपको मिलेगी नहीं, वो आपको चार्ट में ही पता चलेगा। तो इस वजह से आप इनको सीखने के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी रिजेक्शन है, यानी ट्रेडर भी वेट करेगा, इन्वेस्टर इंतजार करेगा जब तक ये रेसिस्टेंस को आराम से क्रॉस करके यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा या फिर एक छोटा ब्रेकआउट दोबारा नहीं देगा, तब तक श्योरिटी उसको चाहिए होती है। इसके बाद में एक और कंपनी है क्राफ्ट्समैन, 11% का जंप है इसके अंदर, 11 रुपीज़ का डिविडेंड है इसके अंदर, और मार्जिन्स यहाँ पे भी इंप्रूव हो चुके हैं, 14% से बढ़ के 16% के आसपास के हैं। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ है 27% की सेल्स में और 56% की प्रॉफिट में। तो ऐसी जो ग्रोथ आ रही है जहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं एंड स्टॉक के अंदर अच्छे रिएक्शन है, उनको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। कंपनी ऑटोमोबाइल एंसिलरीज इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि मार्जिन के अंदर अच्छी तेजी है। पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर इतनी अच्छे मार्जिन नहीं थे जो इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई दिए हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ को देखने चले तो 251, 337, फिर 201, फिर 384। तो जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऐसी कंपनी अच्छी नहीं होती है, ये जस्ट मोमेंटम के हिसाब से कंपनी है। सो यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बाद में ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान देंगे। बट हाँ, कॉन्फिडेंस ऐसी कंपनीज में कम आता है, और ऐसा नहीं कि हर कंपनी के स्टॉक को कोई खरीदना बेचना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखना होता है, फिल्टर आउट करना होता है। 10 कंपनी आपको समझ में आएगी कि 10 कंपनीज में पैटर्न बन रहा है, ऐसा होगा, लेकिन उसके अंदर से 2-3 कंपनीज के अंदर ही कन्विक्शन आ पाता है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे स्टडी की जा सकती है। इसके बाद में एक और कंपनी है बजाज होल्डिंग्स, इसके रिजल्ट आए थे 2:30 बजे के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट है। अब इसका दोस्तों मतलब ये है, यहाँ पे पिछले क्वार्टर के रिजल्ट है, उसके बाद में इस क्वार्टर के रिजल्ट है, इस बीच कोई न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब कंपनी की कोई न्यूज़ आती ही नहीं है, रिजल्ट के बेसिस पे स्टॉक चलता है। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का उल्टा ये करता है। कैसे समझता है आगे चल के। सो हम इसके रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले 58% के साथ में सेल्स गिरी है, 49% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा है। इसमें सिंपल सा क्या करना है आपको, रिएक्शन देखना है। रिएक्शन न्यूट्रल था, नंबर्स ओके हैं। ये नहीं देखना है कि सेल्स इतनी कैसे गिर गई, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो काम है वो ये है कि ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कंपनी का कोई ऑपरेशन नहीं है, खुद का कोई काम धंधा नहीं है, कंपनी का बिजनेस नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स क्या है, डिविडेंड इनकम। उन कंपनी से जिसमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन कंपनी से जो भी डिविडेंड, मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हैं आपका ये पोर्टफोलियो होता है, उस तरह का बिजनेस है। आपकी जो भी इनकम आती है, या तो आप सेल करोगे स्टॉक्स को तब आएगी, या फिर आपके डिविडेंड आएंगे। तो ये कंपनी होल्ड करती है, तो इसको डिविडेंड इनकम मिलती है। तो ये कंपनी बेसिकली बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और कुछ बिजनेसेस होते हैं उसको होल्ड करती है। डिविडेंड ज़्यादा कब मिलते हैं, जब कंपनी के पास में कैश तो हो लेकिन उसके पास में ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज कम हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, स्टॉक गिरता है क्योंकि ग्रोथ आप देते नहीं हो, डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होती है आईटीसी इस तरह की कंपनी, इसमें तो स्टॉक नहीं चलता है, डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। तो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व अगर नहीं चलेगा, उसके पास में कैश है बट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो स्टॉक नीचे गिरेगा। लेकिन बजाज होल्डिंग्स चलेगा क्योंकि उस वजह से बजाज फाइनेंस डिविडेंड अच्छा देगा। ठीक है, तो ये हेजिंग के लिए भी आप देख सकते हैं। बाकी ट्रेडर ही करता है हेजिंग, इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसा है नहीं, तो इसको देखना का मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड इनकम होती है। पैटर्न को देख लेते हैं, तो पैटर्न समझते हैं। एक बहुत अच्छी तेजी बनी थी पिछले कुछ साल में, स्टॉक हर साल तकरीबन 25% के रिटर्न्स दे रहा था। अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। क्या अभी भी डाउन ट्रेंड में है? यस, क्योंकि फर्स्ट इसको इस लाइन को ब्रेक करना है, सेकंड इसको इस लाइन को ब्रेक करना है। अगर ये ब्रेक करता है तब जाके अप ट्रेंड होगा, नहीं तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। एक और कंपनी को देखते हैं, 10% का जंप इसमें है, अपोलो पाइप्स में। बहुत ही कंफ्यूजिंग नंबर है, इसके मार्जिन्स गिरे हैं 7.64 से 5.20, यानी मार्जिन्स घटे हैं। प्रॉफिट भी इसका घटा है, 98 से 10 ही हो चुका है। रेवेन्यू में स्लाइड जंप है, लेकिन स्टॉक में तेजी बन गई है। क्या पता मार्केट की एक्सपेक्टेशन बीट की हो इसने। तो पैटर्न कुछ ऐसा है कि फंडामेंटल चलो हम बोलेंगे कि कंफ्यूजन है, पता नहीं है। टेक्निकल भी अभी तक पॉजिटिव हुआ नहीं है, तो ऐसे में वेट एंड वॉच। अगर यहाँ से निकलता है तब जाके इन्वेस्टर ये देखेगा चलो टेक्निकल तो अच्छा हो चुका है लेकिन फंडामेंटल का मुझे पता नहीं है, तो अवॉइड। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि
कन्विक्शन आपका नहीं हो या फिर आपको समझ में नहीं आए किसी हर चीज़ हर एक आदमी को समझ में नहीं आएगी, जस्ट अपन यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं। गैप इसमें अच्छा है, 55% का, बहुत छोटी कंपनी है, 2-2.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, 200 का पी आई थिंक इसमें है, अगले क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन होगी, तो रिस्क टेकर यहाँ पे ध्यान देंगे। बाकी देखिए दोस्तों, रिस्क तो यहाँ पे भी खेला जा रहा है, एमटार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 7% के साथ में आज भी ऊपर है, और इसमें 325 का पी आई थिंक, अब तो ये अपडेट होगा तो 330 समथिंग कुछ पहुंच जाएगा। तो वैल्यूएशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट को लग रहा है नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसके नंबर्स कब आएंगे? 12 तारीख को इसके नंबर्स आएंगे, आज 7 तारीख है, सो टाइम ज़्यादा है नहीं, लेकिन गैप फिर भी ऐसा नहीं है कि परसों या 2 दिन बाद आने वाले हो नंबर। 10 तारीख से आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे क्या होता है, सेलिंग होती नहीं होती, क्योंकि होनी चाहिए, इतना चला है तो सेलर्स अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक भी करेंगे। तो ध्यान रखना है, जो भी ट्रेडर है ट्रेड ले चुके हैं, सिचुएशन है ऐसी होती है कि रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो फिर स्टॉक और चलता है। सो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके पास में ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, ब्लूम के पास में अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, तो ब्लूम इसको भी ऑर्डर देगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। टेक्निकल पैटर्न आपको ये बताता है कि स्टॉक थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद में ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा रुका ये कैंडल, उसके बाद में देखो नीचे इसको कोई आने दे रहा नहीं है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो गया तो और तेजी की एक्सपेक्टेशन इसमें की जाएगी। फिर इसके रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि यहाँ से स्टॉक कहाँ पे जाएगा, जिस तरह से चला है उस तरह से गिरेगा या उसी तरह से और चलेगा। एक और ऐसी कंपनी क्यूपिड, ये भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, 4% के आसपास का जंप है इसके अंदर भी, 212 का पी इसमें हो चुका है। पिछले क्वार्टर में बातचीत की थी, उसके बाद से बहुत अच्छे रिजल्ट रिटर्न्स इसमें बन चुके हैं। 15 मई को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आते, जब तक इसमें बहुत ज़्यादा प्ले चल रहा है इन्वेस्टर्स का। और ये भी आप देखो, इसके अंदर भी पैटर्न काफ़ी सॉलिड है। ये टेक्निकल आपको समझाएगा कि अभी इस क्या सिचुएशन है, क्या सेंटीमेंट है इसमें इन्वेस्टर का। देखो फंडामेंटल तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजल्ट बहुत कमाल के थे। अगले क्वार्टर में भी गारंटी ली है कंपनी ने, 350-55 करोड़ की बात की है, डेटा मैं आपको दे चुका हूँ, वो आपने देख लिया होगा पिछले कुछ वीडियोस को। तो यहाँ पे टेक्निकल आप देखोगे तो स्टॉक गिरा, किसने बड़ा माल बेचा, लेकिन उसी टाइम बड़ी बाइंग हो गई, तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी आ गई। और अभी आप देखोगे तो स्टॉक गिरने का नाम नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे सॉलिड मोमेंटम है, सॉलिड बाइंग चल रही है। बस पॉइंट ये है कि Q4 में कैसे रिजल्ट आते हैं, अच्छे या बुरे। अच्छे तो आएंगे, वो फैक्ट है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर अच्छे हो गए या फिर नहीं हो गए, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।